एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। तो आज हम लेकर आए हैं डाउट सेशन। हमने जो भी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें से 3 प्रश्न का डाउट है एक विद्यार्थी का। आज हम उसको क्लियर करेंगे। डाउट कहाँ से है? तो एक डाउट है सेट नंबर 19 के प्रश्न संख्या 90 से, और दूसरा डाउट है सेट नंबर 20 के प्रश्न संख्या 82 और 95 से। तो आपको भी अगर कोई डाउट है किसी भी सेट में तो आप हमें भेज सकते हैं, उसका हम पर्सनल वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। हाँ, और जिसको पीडीएफ चाहिए सेट का, वो मेरे और भी वीडियो हैं, जाइए वहाँ पे, वहाँ से आप सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ जो भी ज़रूरत है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर लाइव जोड़ना है फाउंडेशन मैथ के लिए तो रात के 9 बजे प्रत्येक दिन। प्रश्न संख्या 90 कहता है, कहाँ गया जी, 2 त्रिभुज का शीर्ष लंब का अनुपात। देखो 2 त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है। दोनों का लंब कौन होगा जी? एक लंब इसका ही होगा, इसका लंब ही होगा। अनुपात दे रखा है 3:4, मतलब अगर ये लंब 3 है तो ये कितना है? 4। इसको मान लेते हैं 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। अब कहता है क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:3 है, तो ये जो आधार है ना इसका अनुपात बताइए। तो हम इसको मान लेते हैं आधार को ए, इस पूरे आधार को मान लेते हैं b। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्या मान ले, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 बराबर क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार कहाँ है जी? तो आधार हमारा a है। ऊंचाई कितना है? ये a है भाई, ध्यान रखना a है। ऊंचाई कितना है? 3x। त्रिभुज दूसरे की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं a2, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या है इसका? b, ऊंचाई क्या है? 4x बराबर, ठीक है। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा? तो बचा 3a/4b, ठीक है। अब भाई देखना यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा 4:3, मतलब 4:3 मतलब 4 है और ये 3 है। अब नीचे नहीं जाएंगे। अब यहाँ से क्या करो, a/b का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? देखो तो a/b का वैल्यू निकालोगे तो a/b, ये 4 भेज दो उधर तो 4 × 4 हो जाएगा, 3 भेज दो इधर तो 3 × 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से a/b बराबर हो जाएगा 16/9। इसी को बोल सकते हैं 16:9। अब डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब प्रश्न करते हैं आगे वाला। प्रश्न संख्या 82 सेट नंबर 20 का है। प्रश्न संख्या 82 कहता है 120 रुपये पर 4% स्टॉक या 80 रुपया पर 3% स्टॉक, दोनों में से कौन निवेश बेहतर है? देखो 120 रुपया पर 4% का स्टॉक और 80 रुपया पर 3% का स्टॉक। देखो अरे बाबू, स्टॉक वाला प्रश्न है ना, स्टॉक वाला प्रश्न है तो थोड़ा सा समझना हम जो बता रहे हैं। करना क्या है, देखो ऐसे समझो, 120 रुपया पे 4% का स्टॉक है। अगर इसको दोगुना कर दें तो 240 रुपये पे कितना परसेंट का स्टॉक होगा? तो इसका दोगुना तो इसका भी दोगुना, 8% का स्टॉक होगा जी, होगा, ठीक है। अच्छा, 80 पे 3%, अगर इसको 3 से गुना कर दें तो 8 या 240 पे कितना क्या स्टॉक हो जाएगा? तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9%। देखो हमने क्या किया ना, जो कीमत था पहले 120 80 दोनों को बराबर किया, तो यहाँ से समझ में आया 240 पे 8% का दे रहा है रेट, आई 240 पे 9% का रेट दे रहा है। तो कौन बढ़िया है? तो बढ़िया हमारा यही ना है जी, 80 रुपया पे 3%, समझे? स्टॉक वाला में यही चलता है। क्लियर बाबू, ठीक ना? हाँ, देखो जी अगला प्रश्न कहता है एक प्लॉट को 37,400 में बेचने पर विनोद को 15% की हानि होती है, तो कितने में बेचें कि उसे 15% का लाभ हो? मन करता है हम कूट दें, जिसको भी डाउट हुआ उसको। 15% की हानि, देखो तुम लोग जो करवा लो हमसे। तो 15% की हानि बराबर क्या होता है? 3/20, ठीक है।
अगर क्रय मूल्य 20 है तो हानि कितने का होगा? 3 का हो। तो 20 में जब 3 का हानि होगा तो कितना में बेचेंगे आप? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 17 यूनिट। और विक्रय मूल्य है कितना? तो विक्रय मूल्य है 3, 7, 4। तो 1 यूनिट बराबर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 22,000। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालो। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 20 यूनिट। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 20 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 22,000। तो 22 दूनी 44 पर 4 जीरो। अब कहता है इस पे 15% का प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट कितने का? 15% का। तब बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, है ना? तो देखो कितना है क्रय मूल्य? 4,40,000। अब 15% का प्रॉफिट लेंगे, 15% का प्रॉफिट लेंगे तो 20 में अगर 3 का प्रॉफिट लेंगे तो 23/20 हो जाएगा। हाँ, गुना करोगे, काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये हो गया 44,000, काटोगे तो बचेगा 22,000, यानी 22,000 गुने 23। 23 दूना 46, 23 दूना 46, 605, 506 कितना हो गया? 5,06,000। देखो बाबू, प्रश्न में गलती कहाँ था ना? 37,400 था, इसमें 1 जीरो कम था भाई। तो यहाँ भी 1 जीरो कमेगा, यहाँ भी 1 जीरो कमेगा, तो 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 यहाँ भी 1 जीरो कमेगा। ठीक है, मेथड सही है, बाकी 1 जीरो का प्रॉब्लम था। तो 50,600 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो भेजो, फिर हम बनाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।